भारत बुद्धि, कौशल और युवा शक्ति से विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। हमारे युवा कम लागत एवं सीमित संसाधनों में भी अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मैनेट परिसर में आयोजित मध्य भारत के सबसे बड़े उद्यमशील उत्सव ई समिट 2024 को संबोधित करते हुए कही। मुंगेली के झलियारपुर गांव में श्री सिद्धेश्वर शिव महापुराण कथा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रदेश की जनता की अमन चैन के लिए पूजा की। साथ ही विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी की ओर से पेश बजट को किसान और जनता के लिए विकास और हित वाला बताया। यूपी के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। वहीं मंत्री धर्मपाल सिंह ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के पूर्व पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष लौटन राम निषाद का बड़ा सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर जयंत चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं तो इंडिया गठबंधन में रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका नाम इतिहास के पन्नों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खलनायक के नाम से लिखा जाएगा। अमरपाटन में नाबालिग के प्यार में पागल सिरफिरे प्रेमी ने पहले तो अपनी प्रेमिका को गोली मार दी, फिर खुद को भी गोली मार ली। जिसके बाद दोनों की हालत गंभीर हो गई है। नाबालिग को इलाज के लिए संजय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और युवक को सतना जिला अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक सिरफिरे युवक से शादी के लिए नाबालिग के परिजन नहीं मान रहे थे। अंबेडकर नगर में धर्मांतरण के मामले में जेल से छूटकर आने पर आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी नेता को जमकर पीटा। इस घटना में बीजेपी नेता का एक पैर टूट गया और शरीर में चोटें आई हैं। ये घटना उस समय हुई जब बीजेपी नेता अरविंद पांडे अपने खेत की निगरानी करने के लिए गए थे। घायल बीजेपी नेता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कन्नौज में फोटोग्राफर की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने ये एक शख्स की हत्या की। दरअसल शख्स ने अपने ही यहां काम करने वाले युवक और उसकी प्रेमिका का वीडियो बना लिया था। मारपीट का विरोध करने पर युवक ने ईंट दे मारी, जिससे फोटोग्राफर की मौत हो गई। हत्या के आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। राजधानी रायपुर के खुटेरी जलाशय में नहाने गए 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। घटना थाना मंदिर हसोद का है, जहां 3 छात्रों के डूबने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि तीनों छात्र कलिंगा यूनिवर्सिटी नया रायपुर में बी.टेक 4th सेम में अध्ययनरत थे, जो घूमने के लिए जलाशय गए थे। बांदा में पुलिसकर्मी की ऑन ड्यूटी मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से मृतक पुलिसकर्मी के परिवार को 75 लाख का चेक दिया गया। प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए बीमा के तहत 75 लाख रुपए की धनराशि का चेक दिया गया। बांदा एसपी अंकुर अग्रवाल और बैंक कर्मी ने परिवार को चेक दिया। अमरवाड़ा में घर के बाहर खराब खड़ी वाहन में आग लग गई। आग लगने से 3 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि 3 साल का बच्चा गाड़ी में बैठकर खेल रहा था। इस दौरान अचानक गाड़ी में आग लग गई और बच्चा आग में झुलस गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उज्जैन में पत्नी से बात करने पर युवक ने दोस्त को गर्म लोहे से दाग दिया। आरोपी ने दोस्त को पार्टी के लिए बुलाया और यहां आरोपी ने पत्नी, सास, साला और साली के साथ मिलकर लोहे की गर्म पत्ती से दोस्त को दागा। आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया। घटना रुपेटा गांव की है। दरअसल मामले में ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। इंदौर के जिम में ट्रेनर द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि वो संयुक्तागंज थाना क्षेत्र के एफिट जिम में एक्सरसाइज के लिए जाती है। यहाँ जिम ट्रेनर अनवर उसे अश्लील इशारे और कमेंट्स करता है। इतना ही नहीं, कई बार छेड़खानी भी की, जिसकी जानकारी उसने पुलिस को दी है और अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। हरदा हादसे के बाद ज्वलनशील और विस्फोटकों के भंडारण और परिवहन को लेकर प्रशासन गंभीर है। इसी क्रम में जबलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और कंटेनर के साथ 1000 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर को जब्त किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी और मौके पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर की तलाशी अभियान चलाया, जिसमें से 1150 भरे हुए एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद हुए।
बहराइच के नानापारा में अज्ञात बदमाशों ने सराफा व्यापारी पर हमला कर उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक व्यापारी अमित कुमार सोनी दुकान बंद करके अपने घर वापस जा रहे थे, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने व्यापारी को रोककर बैग लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू मारकर व्यापारी को घायल कर दिया। भरतपुर में एसीबी ने सहायक के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। वहीं दूसरा कर्मचारी को मौके से फरार हो गया। इस मामले में एसीबी की टीम एक वकील से भी पूछताछ कर रही। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि विवाद जमीन पर लिस्ट लगाने के लिए 11,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। उन्नाव में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 37,000 रुपए, वारदात में उपयोग की गई बाइक समेत 3 मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि अचलगंज थाने में पीड़ित ने लूट की वारदात की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। महोबा में कुछ दिन पहले सराफा व्यापारी से हुई 2 करोड़ की लूट और हत्याकांड के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुबह मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोना चांदी के जेवरात और 45,000 रुपए बरामद किए हैं। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे पैदल जा रही मां बेटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर समेत चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसा इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां से बाइक सवार दोनों युवक बहन के घर से वापस जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। कन्नौज में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक बाइक में सवार एक अन्य युवती घायल हो गई। बता दें कि युवक अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रही थी। इस दौरान यह हादसा हुआ। संभल में केमिकल की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दुकान मालिक का कहना है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से दुकान में आग लगी थी। सबलगढ़ में जंगली तेंदुए ने कार सवार पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मामला राजपुर रोड का है, जहां देर रात कार सवार गांव की ओर जा रहा था, जिस पर अचानक जंगली तेंदुए ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि हमले में कोई जनहानि नहीं हुई है। गांव में 2 से 3 तेंदुए होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण गांव वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है। राजस्व परिषद के चेयरमैन वरिष्ठ IAS हेमंत राव बाराबंकी दौरे पर हैं। यहां उन्होंने तहसील नवाबगंज का निरीक्षण किया। इस दौरान राजस्व न्यायालय पर बैठकर उन्होंने समस्याओं के समाधान की प्रोसेस के बारे में जाना। निरीक्षण के समय कई वकीलों ने एक सुर में अपनी समस्या IAS हेमंत राव को बताई। इटावा में सर्वप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि सक्सेना ने सैकड़ों आशाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को आशा के रूप में समाज में काम करने के लिए रखा है, लेकिन इन्हें उचित वेतन नहीं दिया जा रहा है। नरसिंहगढ़ के रसोई परियोजना और प्राचीन शाखा श्याम जी मंदिर क्षेत्र में पुल का निर्माण हो रहा है। करीब 4,100 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें मंदिर को चारों तरफ से कवर करते हुए पुल निर्माण हो रहा है। लेकिन निर्माण कार्य में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीहोर में अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। SDM तन्मय वर्मा ने बताया कि बिना किसी सक्षम अनुमति के बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों को रोकने की कार्रवाई की गई, जिसमें इंदौर नाका, अंजनी धाम कॉलोनी समेत अन्य अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। दरअसल कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अवैध कॉलोनियों पर सख्ती करने के लिए SDM और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए थे। कौशाम्बी में NGT के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। कटैया घाट में नदी में
पोकलैंड डालकर अवैध बालू खनन को अंजाम दिया जा रहा था। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच कर अवैध खनन में लिप्त 4 पोकलैंड और 1 डंपर को जब्त किया है। नर्मदापुरम में आरटीओ अधिकारी ने ओवरलोड डंपरों पर कार्रवाई की, साथ ही 4 ओवरलोड डंपरों को जब्त कर कुल चालान 48,000 रुपए का काटा है। आरटीओ अधिकारी निशा चौहान ने बताया कि आरटीओ खनिज और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कलेक्टर के निर्देश पर सभी मार्गों पर अवैध डंपरों की धरपकड़ जारी रहेगी। हरदा में हुए भीषण हादसे के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में सागर के मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त टीम ने अब तक 14 से ज्यादा व्यापारियों पर एफआईआर दर्ज की है, जिनके पास से अवैध विस्फोटक सामग्री पटाखे जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी का कहना है कि शहर के बड़े व्यापारियों के गोदाम और दुकानों पर लगातार जांच की जा रही है। संभल में ड्रग इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ मेडिकल स्टोर पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई मेडिकल संचालक अपना स्टोर बंद कर फरार हो गए। फिलहाल चेक किए गए मेडिकलों पर कोई नारकोटिक्स दवाई नहीं मिली है। आपको बता दें कि अल्कोहल दवा और नशे की दवा पर प्रतिबंध लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया है। बाराबंकी पुलिस अपराधियों को सजा दिलाने में नंबर 1 है। इसी क्रम में पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 714 अपराधियों को सजा दिलाई है। एसपी दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में पैरवी सेल और अभियोजन निदेशालय ने विभिन्न न्यायालयों में समुचित पैरवी की थी। सुल्तानपुर में भाजपाइयों ने राहुल गांधी का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी के पुतले का दहन किया। इस दौरान भाजपा के ओबीसी मोर्चे के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक जाति सूचक टिप्पणी की है, जिसका हम सब विरोध कर रहे हैं। भिंड जिले के भूतपूर्व सैनिक संगठन ने 3 सूत्री मांगों को लेकर मीडिया से चर्चा की। भूतपूर्व सैनिक संगठन ने शहीद पवन भतौरिया के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 1 करोड़ की सम्मान राशि देने की मांग की है। साथ ही भिंड इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन करने और शौर्य यात्रा में प्रशासन से सहयोग मांगा है। संगठन के जिलाध्यक्ष ने इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की बात की। रायपुर में पुलिस महानिरीक्षक अमरीश मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में आपराधिक मामलों पर चर्चा की गई। नए पुलिस महानिरीक्षक अमरीश मिश्रा ने बताया कि बैठक में पुलिस अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। टेस्ला और एक्स के सीईओ एलन मस्क ने ब्रेन इम्प्लांट पर काम करने वाली अपनी कंपनी न्यूरालिंक के ऑफिशियल बिजनेस को डेलावेयर से नेवाडा शिफ्ट कर दिया है। मस्क ने ये फैसला डेलावेयर में उनकी सैलरी और ट्विटर की खरीद से जुड़ी कानूनी कार्रवाई के चलते लिया है। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान हुआ। 17 सदस्यीय टीम से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बाहर हो गए हैं। वहीं रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की वापसी हुई है। उधर जसप्रीत बुमराह सीरीज के बाकी 3 मैच में भी खेलेंगे। सिंगल आईटी कंपनी के एक प्रोग्राम में भारतीय टीम के पूर्व विनिंग कप्तान धोनी ने कहा कि प्लेयर्स की रिस्पेक्ट आपकी पोजीशन से नहीं बल्कि एक्शन से आती है। सम्मान पाने की कोशिश ना करें बल्कि इसे अर्जित करें, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक है। एक बार आप में वो निष्ठा आ गई तो टीम का प्रदर्शन भी वैसा ही रहेगा। पाकिस्तान में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी कराने पर फ्रेंचाइजी लीग के ऑर्गेनाइजर्स ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि फरवरी-मार्च में T20 लीग भी होती है। अगर आईसीसी टूर्नामेंट हुआ तो खिलाड़ी उनकी लीग में नहीं खेलेंगे। आईसीसी को अपने शेड्यूल में बदलाव करना चाहिए। साउथ अफ्रीका की ऐसे 20 लीग का फाइनल मुकाबला सनराइजर्स ईस्टर्न कैंप और डरबन सुपर जॉइंट्स के बीच खेला जा रहा है। मैच केप टाउन के न्यू लैंड्स मैदान पर हो रहा है। यह ऐसे 20 का दूसरा सीजन है। लीग के पहले सीजन में एडन मार्कम की कप्तानी वाली सनराइजर्स ने खिताब जीता था। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 46 रन से हरा दिया है।
पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में शुक्रवार को अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। श्रीलंका ने बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 3 विकेट पर 381 रन का स्कोर खड़ा किया। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। अब मेकर्स ने फिल्म का मेकिंग वीडियो शेयर किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर हैं। बड़े मियां छोटे मियां ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। भूमि पेडनेकर ने कहा कि एक फिल्म मेकर को पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो कैसी फिल्में बना रहा है। ऑडियंस के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो उन फिल्मों को कैसे देखते हैं। भूमि पेडनेकर ने यहां संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल का जिक्र करते हुए उनका बचाव किया। तेलुगु फिल्म हाय नन्ना के लिए मृणाल ठाकुर की जमकर तारीफ हो रही है। 2022 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म सीता रामम के लिए भी उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला था। फैंस का मानना है कि जिस तरह का काम मृणाल को साउथ सिनेमा में मिल रहा है, वैसा बॉलीवुड ने उनके साथ न्याय नहीं किया है। शाहिद कपूर और कृति सेन स्टारर फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक शुरुआत हुई है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 6.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। एक मिड रेंज वाली बजट फिल्म के लिए ये एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। फिल्म दिल से डायरेक्टर मणिरत्नम की सबसे फेमस फिल्मों में से एक है। इसमें प्रीति जिंटा लीड रोल में नजर आई हैं। प्रीति जिंटा ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया था। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके फिल्म से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक मौसम बदला रहेगा। कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी तो कहीं तेज आंधी। रात में बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि 13 फरवरी तक जबलपुर के आसपास के कई संभाग के कई जिलों में बारिश होने के अनुमान भी व्यक्त किया जा रहा है। यूपी में पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं। हवाओं की 60 किलोमीटर की रफ्तार आंधी जैसा एहसास करवा रही है। मौसम विभाग ने 2 दिन बाद भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। शुक्रवार को रायपुर समेत बिलासपुर, पेंड्रा और अंबिकापुर में रात का तापमान औसत से कम रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मौसम में नमी आने के कारण आज बस्तर, दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। 11-12 फरवरी को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने और उत्तरी ठंडी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ गया है। इसी गुरुवार रात 7 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से कम के स्तर पर पहुंच गया। माउंट आबू में तो -2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। इसी तरह फतेहपुर, करौली, चुरू, बारा, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा में भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम रहने से ठिठुरन बढ़ी। फरवरी के दूसरे हफ्ते लौटी ठंड के तेवर अब कुछ नरम पड़े हैं। पिछले 24 घंटे में दिन के तापमान में 3 डिग्री और रात के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। इसके बावजूद दिन में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा से ठिठुरन रही और रात को भी मौसम ऐसा ही रहा।